दिनांक 6 नवंबर 2022 रावतगंज जनपद सोनभद्र में गुरु नानक देव जी महाराज के 553वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु पर्व मनाया गया, जिसमें रावतगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विजय कुमार जैन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं गुरु नानक जयंती कब और क्यों मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित श्री ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होता है और प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन थे गुरु नानक देव और कैसे मनाई जाती है आपकी जयंती। सिखों के पहले गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब प्रांत के तलवंडी में हुआ था। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। इस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कल्याण चंद्र था। नानक जी बचपन से ही अपना ज़्यादातर समय चिंतन में बिताते थे। वे सांसारिक बातों का मोह नहीं रखते थे। नानक देव जी एक संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव रूप में कर दिया था। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सिख धर्म में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजता है। सुबह को वाहे गुरु जी का नाम जपते हुए प्रभात फेरी निकाली जाती है। साथ ही गुरुद्वारों में भक्तों के लिए लंगर का आयोजन भी किया जाता है। ये जानते हैं गुरु नानक साहिब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कामों में बहुत चतुर हो, वह बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण सांसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। सांसारिक कार्यों में उनका ध्यान न लगता देखकर उनके पिता ने सोचा कि उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाने गए तो उनके मन में धन के प्रति और लोभ पैदा होगा और इस तरह से गुरु नानक साहब संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक, लो रुपये, पास में ही चूहड़ खाने की मंडी है, वहाँ चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद लाओ। नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? खरा सौदा होना चाहिए, पिता ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी, नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा ही सौदा कर दूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़ खाने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल रहे थे कि उन्होंने साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरुजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बहुत तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखे भोजन को कराने में बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक जी ने मन ही मन सोचा, पिताजी ने कहा था कि ऐसा सौदा करना जिसमें बहुत लाभ होता है। मैंने सोचा यह तो बड़े ही लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सारा लाभ कमाऊंगा। उनके साथी बाला ने बना किया, नानक जी आप यह क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज़्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उन्होंने पास जितने भी रुपए थे उन सभी रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ों को भी उनको खरीद कर दिया। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई बाला ने कहा, आपने सारे रुपए साधु संतों पर खर्च कर दिए, आपके पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ने ही उस स्थान पर पहुंचे जहां नानक जी बैठे हुए थे। पिता ने गुस्से में पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था ऐसा सौदा खरीद कर जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपयों से भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने में बहुत लाभ होता है ना? उनकी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माता और बहन बहुत दुखी हुए। माता ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम अपने पिता का कहना मानो करो, तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुम अपनी सूझ बूझ गंवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा तुम दुनिया की चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं भी उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं।
माँ, क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूँ? भोली भाली माँ अपनी इस अनोखे बालक की आंखों में झांककर उसे समझाने की कोशिश करती रही। एक समान परिवार में जन्मे नानक देव बचपन से ही परोपकार, त्याग, करुणा और प्रेम की मूर्ति स्वरूप थे। बालक नानक देव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। विद्यालय में अध्यापक से केवल एक ही प्रश्न करते थे कि मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाइए जिसमें ईश्वर को और खुद को जान सकूं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अध्यापक के पास नहीं होता था। पिता के मन में हमेशा अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। पता नहीं भविष्य में क्या करेगा, यह सवाल एक शूल की तरह पिताजी के मन में चुभता रहता था। एक दिन पिताजी ने विचार किया, बालक पढ़ता नहीं तो क्या खेतों के काम में लगा दूं। यह सोचकर पिता ने नानक देव को खेतों में अनाज की रक्षा के लिए भेज दिया। बालक नानक खेतों में बैठकर आसमान से खेतों की ओर आती चिड़िया को देख रहे थे। चिड़िया खेत में दाना चुग रही थी और नानक देव जी उन्हें बैठे निहार रहे थे। उन्हें लगा कि यह चिड़िया भी उस ईश्वर की है और यह खेत भी उस ईश्वर का ही है, तो मैं क्यों दाना चुगने से रोकूं। धीरे धीरे आसमान से सैकड़ों की तादाद में चिड़िया आने लगीं। खेत से दाना चुगना शुरू कर दिया, लेकिन नानक देव जी ने उन्हें भगाने की बजाय दाना चुगता देखकर मन ही मन आनंदित हो उठे। अब तो वह खड़े होकर खुद ही चिड़िया से कहते। आते जाते लोगों ने जब यह देख तो जाकर पिताजी की खबर की। पिताजी दौड़ते दौड़ते खेत पर आए तो देखा कि बालक नानक साहब हाथ उठाकर चिड़ियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, खाओ रे चिड़िया, भरपेट खाओ। पिता ने सब चिड़ियों को भागा है तो बालक ने आसमान की ओर इशारा करते हुए, पिताजी इन्हें मत भगाइए, सब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, उसको सब चिंता है हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। इसके बाद पिता ने किसी दुकान पर काम सीखने के लिए भेज दिया, तो वहाँ भी उनका उदार भाव ही रहा। किसी से पैसे लेते तो बदले में सामान ज़्यादा तोड़ देते, गरीब को देखते तो मुफ्त में सामान बांट देते। अंत में हारकर पिता ने सोचा कि विवाह कर दूंगा, गृहस्थी का भार आएगा तो दुनियादारी की समझ आ जाएगी। विवाह भी हुआ, 2 पुत्र भी हुए, लेकिन नानक देव जी का उदार स्वभाव न बदला और एक दिन घर छोड़कर निकल पड़े। मचा दिए आपको, कह रहे हैं एकदम धूम मचा दिए, 1000 तो बनता है।